क्या होती है। तो धीरे धीरे ब्लॉकचेन की नॉलेज ली, पहले बिजनेस को समझना शुरू किया। उस टाइम तक ज्वाइन नहीं हुई थी, करीबन 1 महीने तक उस चीज को समझा, पूरी तरह से नहीं आया समझ में। फिर भी एक विश्वास था कि अपने 20-25 साल पुराने मित्र हैं दोनों, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो गलत चीज नहीं बताएंगे। तो एक फेस वैल्यू, एक भरोसे पे, उनके चेहरे पे, और मान लो अपनी जो इतनी गहरी मित्रता थी इतने सालों से, उस भरोसे पे जो है मैंने उस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन करने के बाद भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ समझ नहीं आया, कुछ काम नहीं किया उसके अंदर, चलता रहा। फिर एक समय ऐसा आया कुछ टाइम बाद के काम भी किया, फिर मान लो 2-4-6 महीने बाद उसमें काम किया, तो ऐसा नहीं कि इनकम नहीं आई। 50-60 हजार उस टाइम पे अर्निंग की। और उसके साथ में मैं और भी काम कर रही थी क्योंकि मुझ पे जिम्मेदारियां ज्यादा थी, और उस टाइम हेल्थ इश्यूज भी रहे, मेरा ऑपरेशन भी हुआ था। तो बिजनेस पे मैं पूरी तरह से फोकस उस टाइम नहीं कर पाई 1 साल तक। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब 7 दिन मैं बीमार रही, तो मुझे लगा बिल्कुल साक्षात यमराज दिख गए। तो मुझे लगा कि अब मेरे बाद बच्चों का क्या होगा। तो उस टाइम भी जो है सबने मुझे मोटिवेट किया, तो भगवान से मैंने एक ही प्रार्थना की कि अगर लाइफ बची तो सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा कि मैं कैसे भी करके अच्छी अर्निंग करके अपने बच्चों को वेल सेटल करूं, अपनी बड़ी बेटी की शादी करूं सबसे पहले। काम मैं और भी कर रही थी, उनमें भी अर्निंग हो रही थी, उसके साथ मैंने इस काम को भी किया, तो अच्छी अर्निंग हुई मुझे। तो ऐसे करके फिर 1 साल का मैंने टारगेट लिया, मैं ठीक भी हुई। और फिर मैंने 1 साल में, मान लो जनवरी में मेरा ऑपरेशन हुआ, और नेक्स्ट जनवरी में मैंने मेरी बेटी की शादी कर दी थी। मैंने 1 साल का टारगेट लिया था कि 1 साल में मैं मेरी बेटी की शादी करूंगी। तो 1 साल में मैंने अच्छी अर्निंग करके अपनी बेटी की शादी की। लेकिन इसके अलावा जो और मेरा जो प्रोफेशन था और मेरे बिजनेस थे, मेरा ओन बुटीक था, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी मेरा काम था, उसके अंदर मुझे भयंकर लॉसेस लगे। तो मैंने 6.5 लाख से लॉस लगा मेरे को। 6.5 लाख से लॉस लगने के बाद में बहुत भयंकर डिप्रेशन में गई। लेकिन हाँ, ये है कि भगवान की ये शुक्रिया अदा करूंगी कि कभी किसी का गलत नहीं सोचा। तो अच्छा ही हुआ, साथ में शादी अच्छे से हो गई। 27 लाख का एस्टिमेट बैठा मेरी शादी का, और 6 लाख के कर्ज में चली गई मैं, और भयंकर डिप्रेशन में चली गई, जिसमें मेरा बुटीक भी ऑफ हो गया शादी के 1 महीने बाद। और भी मैं कुछ नहीं कर रही थी, सारे काम मैंने छोड़ दिए थे, मैंने बिस्तर पकड़ लिया था कि अब मैं कैसे इन चीजों से निकलूं, बाहर निकलूं, कैसे कर्ज चुकाऊं। उस टाइम पे मदन जायसवाल और राम बहादुर जी एक बार फिर भगवान के रूप में मेरे घर पे आए। कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आते, कोई ना कोई फरिश्ता भेजते हैं हमारे लिए, तो फरिश्ते के रूप में ही आए। इन्होंने पूछा कि क्या परेशानी है, हालांकि मैंने काम नहीं किया, मैंने याद नहीं किया, लेकिन हमारे अपलाइंस हमें कभी नहीं भूले। आए, इन दोनों ने पूछा, मैंने अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने कहा कुछ भी खत्म नहीं हुआ, आप अपने 6 महीने मुझे दे दो। मदन जी का कहना था और राम बहादुर जी का कहना था, आप अपने 6 महीने मुझे दे दो, आपको पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उन पे भरोसा किया, उन्होंने मोटिवेट किया, बहुत सारी चीजें समझाई, लाइफ यहीं खत्म नहीं होती, आप हमें भाई मानो, मित्र मानो, ठीक है, लेकिन हम पे भरोसा करके अपना ये टाइम आंख बंद करके हमें दे दो, हम जैसे कहें आप वैसे करते चले जाओ। तो मैंने भी उन पे भरोसा किया, और एक बार फिर से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। वहां से मैंने एक हिम्मत मुझे मिली उनके मोटिवेशन से। आज मदन जी हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी कमी तो हमेशा रहेगी। बहुत अच्छा उन्होंने मोटिवेट किया, हिम्मत बंधाई। उसके बाद मैंने अपनी जॉब पे सबसे पहले बैक हुई, जो मैंने अपने बिजनेस के दौरान छोड़ दी थी, तो मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पे वापस बैक हो गई। वहां से शुरुआत की। साथ में मैंने उस टाइम पे अपने मेटाविल का नाम मेटाफोर्स से था, तो इसमें मैंने दोबारा से काम स्टार्ट किया। उस टाइम पे अपना जो लास्ट सेमिनार हुआ था उसमें भी गए, और मेरी ज्वाइनिंग्स भी लगी, बिजनेस भी अच्छा स्टार्ट हुआ, इनकम भी अर्न हुई। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल फिर से बढ़ गया, और मुझे विश्वास था कि इन 6 महीनों में मैं पलट कर नहीं देखूंगी।
तो मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर उसके बाद ये है कि बिजनेस ही अपडेट पे चला गया, और इस बीच में सबसे भारी नुकसान हुआ कि मदन जी भी हमारे बीच में से चले गए। उनकी कमी हमेशा रहेगी, लेकिन दोस्तों यही कहना रहेगा कि लाइफ में हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मेन राज में आप सब बिजनेस में लॉस खा सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में आपको लॉस लग जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और बिजनेस है जिसके अंदर आपको लॉस नहीं लग सकता। अगर आप काम करेंगे एक जुनून के साथ, मेहनत से, तो आप कभी भी, आपको नुकसान नहीं लगेगा। आप ऊंचाइयां भी पाएंगे, आप सक्सेस भी पाएंगे, आप मान सम्मान भी पाएंगे। तो मेरा भी एक ही मोटिव था इस बिजनेस में आने का, सबसे पहले पैसा कमाने का तो था ही। उसके अंदर जैसे अभी कल की ही शायद मीटिंग थी मॉर्निंग की, आशीष शेखावत जी की, उन्होंने उसमें पूछा था कि आपके ड्रीम्स क्या है। एक आप टारगेट बनाओ, गोल बनाओ अपनी कार का, है ना। तो ऐसे ही मेरा भी ड्रीम था। सबसे पहला ड्रीम था अपनी बेटी की शादी, वो ड्रीम मैंने अचीव कर लिया। दूसरा ड्रीम है मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को, जो दो बच्चे और हैं उनको सेट करूं, उसके साथ में और लोगों की भी लाइफ बनाऊं, ताकि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे बच्चे ही नहीं, जैसे आज मदन जी को हम याद करते हैं, ऐसे ही जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं वो मुझे याद करें, मैं उनके लिए कुछ ऐसा करके जाऊं। तो ऐसा मेरा ड्रीम है। और जब काम करेंगे इस जुनून के साथ में और इस ड्रीम के साथ में, तो सक्सेस तो होना ही होना है। सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। तो यही मेरा ड्रीम है। इसी ड्रीम के साथ हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, मेंटर है, राम बहादुर कश्यप जी, वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। उनकी गाइडेंस में आगे बढ़ रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, सीख रही हूँ और कर रही हूँ। और आप लोगों से भी ज्यादा अ, बात को लंबी ना करते हुए आपको शॉर्ट में यही समझाऊंगी कि अपने अपलायंस को कॉपी करें, अपना एक ड्रीम बनाएं, अपना एक टारगेट अचीव करें, गोल बनाएं, कि एक डेट फिक्स कर लें कि इस डेट तक मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। और ये 101% कंफर्म बात है, मेरी आजमाई हुई बात है। अगर आप किसी गोल पे जी जान से लग जाते हैं ना, कि ये मुझे टारगेट इस टाइम तक अचीव करना ही है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये होना ही होना है, तो वो होकर रहेगा। मेरे साथ हुआ है। तो ऐसा ही आप अपने लाइफ में एक गोल बनाइए, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए आपके मेंटर्स, आपके अपलाइंस को आप फोकस कीजिए, फॉलो कीजिए, उनकी डायरेक्शन में चलिए, गाइडेंस में चलिए, और बिजनेस को आगे बढ़ाइए, यानी कि सीखिए और सिखाइए। आप अपने अपलाइन के डुप्लीकेट बनिए, और डाउनलाइन को, अपने डायरेक्ट्स को जो है अपना डुप्लीकेट बनाएं। यही चीज उन्हें सिखाएं। आज से एक डेट लिखें, एक गोल लिखें, आपको उस डेट तक क्या अचीव करना है, क्या करना है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है जो आप पाना चाहते हैं, और उसको पाने में जी जान से जुट जाइए। क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा और इकलौता एक प्लेटफॉर्म है मेरी नज़र में, कि इससे बेस्ट कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो आप सीखिए और सिखाइए और बिजनेस में आगे बढ़िए, आपको बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर शैलेंद्र जी को। आप आइए और हमें आज के जो आगे के अपडेट्स हैं उसके बारे में नॉलेज दीजिए। वेलकम सर। जूम पर आए हुए सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम राम स्वरूप जाएंगे, जयपुर से बिलोंग करता हूं। धन्यवाद देता हूं मेरे अपलाइन श्री राम बहादुर जी को,
जिनके वजह से ही मैंने ये सिस्टम सीखा और मेरे जीवन में भी 360 डिग्री का चेंज आया। दोस्तों, मैं थोड़ा सा मेरा अनुभव बताना चाहूँगा आपको। मैं अभी पार्क में बैठा हूँ और मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म, हम जब चाहें, किसी प्रकार की समय की पाबंदी नहीं हो, हम किसी भी चीज़ को लर्न सीखने जाते हैं तो हम कोचिंग वगैरह जाते हैं, और एक टाइम होता है, उसी टाइम पे हम सीख सकते हैं, इसके बाद नहीं सीख सकते। लेकिन एक ऐसा सिस्टम कि हम कहीं भी बैठ के, कभी भी बैठ के हम सीख सकते हैं। हमारी मीटिंग हफ्ते में एक ही दिन होती है, और वो भी टाइम फिक्स है, 9:30 बजे। लगता है इस टाइम पे तो सब खाना ना भी अक्सर लोग खा लेते होंगे, या लेकिन फिर भी घर पे तो सब लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी जैसे कि मैं संख्या देख रहा हूँ, बहुत कम है। मुझे याद आता है दोस्तों, मैं कश्यप सर है जो मेरे गुरु भाई हैं, मैं उनको भाई की तरह समझता हूँ। तो मैं भी इस सिस्टम में जब आया था, तो इसी सोच के कारण आया था कि भैया है तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आगे कर लेंगे। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, टेंशन क्यों करते हो। वही सोच के मैंने सिस्टम को किया। और कहते हैं ना कि एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। आज भारत पाकिस्तान की बात करूं दोस्तों, लड़ाई तो सेना ने की है, लेकिन एक लीडर का होना जरूरी था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सारा इसका नेतृत्व किया, और आज हम देख पा रहे हैं कि एक लीडर के कारण पूरे वर्ल्ड में सबको मुंह की खानी पड़ी, सबने जाना कि भारत क्या चीज़ है। वही चीज़ है दोस्तों। कश्यप सर की बात करूं, मुझे याद आता है कि मैंने कई बार पूछा था इनसे कि सर मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है, इस चीज़ के बारे में जानना है। तो उन्होंने हमेशा यही कहा था कि भाई साहब, कुछ चीज़ें होती है जो समय से पहले नहीं मिलनी चाहिए। आप ऐसे ऐसे सवाल मुझसे करते हैं कि जो 5वीं क्लास के होते हैं। उस समय शायद मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन आज मैं उस बात को समझ रहा हूँ। यदि मैं आपको दे भी दूंगा, ऐसा नहीं कि मुझे वो सवाल नहीं आते हैं, मेरे को आते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन आपके लिए वो व्यर्थ हो जाएंगे, कोई काम में नहीं आएंगे। एक समय आएगा जब आप पहली क्लास से लर्न करेंगे और बढ़ते बढ़ते आगे जाएंगे, तो जब 5वीं क्लास का सवाल आएगा तो 5वीं क्लास का ही मिलेगा। और आज मैं देख रहा हूँ कि कितना प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग हैं जो बैठे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं सर, जो टीम को साथ लेके, एक कहते हैं ना टीम को साथ लेके चलने की, कितनी इन्होंने कसम खा रखी है। अभी शाम को इन्होंने जूम मीटिंग ली ही, एंड अभी मीटिंग लेने, ऐसा तो नहीं है कि इनके बच्चे नहीं है या इनका कोई बिजनेस नहीं है। इनके भी बच्चे हैं, इनका भी बिजनेस है, इनके भी बच्चे कहते होंगे कि पापा हमारे साथ बैठो, बात करो। लेकिन कितना प्रयास करते हैं। मुझे याद है कि कश्यप सर एक बार कहा करते थे कि आप अगर मुझे सपोर्ट करो, जो लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं उनको साथ लेके चलने के लिए तैयार हूँ। और मैं है जो एमडीसी की टीम से पहले भी आपको सारी सूचनाएं दे सकता हूँ। आपको सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी, एमडीसीसी के द्वारा बात मिलेगी। एक ऐसे लीडर के साथ हम मतलब साथ नहीं दे पा रहे, साथ नहीं लग पा रहे, तो ये कमी किसकी है दोस्तों? लीडर की तो कोई कमी नहीं है। हम स्कूल जाते हैं, बच्चों को भेजते हैं, हमेशा सोचते हैं कि अच्छी कोचिंग में वो पढ़ाई करे, अच्छी कोचिंग में वो सीखे, है ना। तो ऐसा ही सोचते हैं। तो ये एक फ्री की स्कूल है, जहाँ एक अच्छे लीडर, ग्रेट लीडर के माध्यम से हमको मिलती है। आज मेरा प्लान था दोस्तों, मैंने सर को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो सर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है सर, तबीयत ठीक नहीं, आप दवाई लो, रेस्ट करो, प्लान मैं ले लूंगा। तो एक टीम वर्क बिजनेस था। तो सर ने मीटिंग ली, प्लान भी लिया, उनको लोड भी पड़ा। मुझे काफ़ी अफसोस रहता है इस चीज़ का कि मैं आज सर को, मेरे को मना करना पड़ा। वो चाहते हैं कि टीम आगे बढ़े, कितना प्रयास कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे किरण बंसल जी हैं, है ना, किरण बंसल जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, पवन जी सर हैं, रामोतार जी सर हैं, राकेश जी सर हैं। अच्छे अच्छे लीडर है हमारी टीम में, ऐसा नहीं कि लीडर नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर है। फर्क इतना है कि जैसा जैसा अगर लीडर कहे, लीडर पे अगर विश्वास करना जिस दिन चालू कर देंगे, तो सच कहता हूँ दोस्तों, तरक्की कभी भी पीछा अपना मतलब हमेशा ही ये तरक्की पे रहेंगे। मुझे याद आता है अर्जुन का किस्सा। अर्जुन की बात करूं दोस्तों, वो बहुत बड़ा धनुर्धर था, लेकिन जब वो रात को सोता था तो उसको सपने में भी वो तीर चलाने का अभ्यास करता रहता था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक गोल बना लिया था कि मेरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। तो उसको रात को भी सपने भी आते थे। दोस्तों, मेरे साथ टीम, मेरी टीम आ रही है या नहीं आ रही है, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब कभी भी मैं मीटिंग नहीं सुनता हूँ, कभी कोई मेरी दिक्कत आती है, तो मैं बाद में यूट्यूब से लेके मीटिंग सुनता हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मीटिंग नहीं सुना तो क्या चीज़ रह गई, क्या चीज़ चली गई। तो
मीटिंग का बहुत महत्व है दोस्तों। मेरा तो इतना ही कहना है कि आप अपने जो भी दोस्त हैं उनको थोड़ा बोला करो, टीम के लोगों को, कि वो आए हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि जो आ रहे हैं उनको लाओ, जो नहीं आना चाहते हैं वो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये समय होता है, उनका भी कोई समय आएगा तब वो आएंगे, साथ मिलके चलेंगे, क्योंकि सिस्टम बहुत बढ़िया है। लाडू सर ने कहीं कमी नहीं छोड़ी है। और हमारे लीडर की बात करूँ तो दिन रात प्रयास कर रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं। कई बार तो सोचता हूँ मैं कि कितनी मेहनत करते हैं, दिन भर वहाँ दुकान पे काम करना, फिर वहाँ जाके मीटिंग लेना, फिर रात को अब मैं सोचता हूँ कभी इन्होंने खाना खाया होगा, हो सकता है इन्होंने खाना भी नहीं खाया हो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद दुकान बाद घर गए होंगे, फिर मीटिंग ली, फिर ये मीटिंग लेने लग गए। दोस्तों कितना प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि साथ लगें, और जैसा कैसे से चाहते हैं एक टीम के रूप में काम करें, और साथ लग के टीम को साथ लाएं जैसे भी हो। और नए लोगों पे फोकस दें, नए लोगों को भी साथ लाएं, क्योंकि जो कुछ नेगेटिव बातें आई थी सिस्टम को लेकर के, क्योंकि अपग्रेड पे चला गया था, तो बात तो अच्छी थी और आज सिस्टम बहुत गजब का बन के आया है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको निराशा में लिया। तो नए लोगों का भी साथ लें, क्योंकि अपना नए लोगों का बिजनेस है, तो हमेशा नए लोगों को भी साथ लेके आए। और देखो समय भी ज़्यादा नहीं है, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे अपलाइन राम बहादुर सर को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी मेहनत करके वो कितना प्रयास करते हैं। मैं उनको बार बार सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सभी से कहता हूँ कि मार्गदर्शन का विशेष का ध्यान रखें और समय का ध्यान रखें। और जो 25 तारीख की अपनी मीटिंग है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लें, और अपना टिकट पहले से ही जो अपने ग्रेड लीडर हैं उनके माध्यम से टिकट लें। और आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा किरण बंसल जी, आप आएँ और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। किरण बंसल जी नहीं है तो मिस्टर राम बहादुर सर आएँ और कंटिन्यू करें सर। सलंदर जी सर, वेलकम है सर, आपका कंटिन्यू करो सलंदर जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आपको जो आपने मेरे को इनवाइट किया। क्षमा चाहता हूँ, पहले मेरा माइक ऑन नहीं हो पाया था, मैं इधर से बोल रहा था। जब राम स्वरूप सर की आवाज़ मेरे कानों में आई तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी आवाज़ जा ही नहीं रही है। तो साथियों, मेरा एक छोटा सा परिचय है। मैं शैलेंद्र सिंह जयपुर से ही हूँ, और मैं करीब 2 से 2.5 साल से मैं पहल को करता हुआ चला आ रहा हूँ। और हमारे ग्रेट लीडर जैसे कि राम बहादुर जी हैं, मदन जी थे जो अभी नहीं हैं, इनसे मेरी पहचान बहुत पहले से थी। 2014 से मैं इनको जानता हूँ। और ऐसे ही चलते हुए एक दिन सर से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि शैलेंद्र जी ये मेटा वेल है, आप इसको करिए। मैंने कहा सर कहाँ डाल रहे हो लबड़े में, मैं नौकरी करने वाला आदमी, मेरे बस का नहीं है ये सब करना। बोलो कि नहीं नहीं, आप थोड़ा सा अगर टाइम देंगे, थोड़ा सा समय देंगे तो ये जरूर होगा। तो ये घर पे आए, इन्होंने मेरी ज्वाइनिंग लगा दी। मैं ज्वाइनिंग लगाने के बाद भी 6 महीने मैंने खोल के नहीं देखा, जहाँ तक है कि मैंने अपने फोन से ये सारा वॉलेट वॉलेट हटा चुका था। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ कि सर का फिर दोबारा आना हुआ और बोले कि आप अपना फोन दो मेरे को। मैंने कि फोन तो ले लो, लेकिन मैंने आपका वॉलेट वॉलेट सारा हटा दिया, मेरे पास कुछ ही नहीं है। बोलो की पड़ी हैं क्या? मैंने की तो कहीं आपने डायरी में लिखी थी, वो मिल जाएंगी। देखा तो की मिल गई। उनसे दोबारा वॉलेट डाला, तो वॉलेट जब डाला तो एक्चुअल में मेरी नॉन वर्किंग इनकम आई हुई थी। जब नॉन वर्किंग इनकम आई हुई थी तो मुझे ऐसा लगा यार मैंने 6 महीने में कोई काम ही नहीं किया, और अगर मेरे को 6-7 हजार रुपये आ गए हैं जो मैंने लगाए थे तो इससे तो अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। फिर मैंने मीटिंग में आना स्टार्ट किया, जूम को सुनना स्टार्ट किया, कुछ दिन सुना तो मैं इसकी डीप में गया, देखा कि नहीं यार बाकी में सिस्टम जो है ये करने लायक है और इसको करना चाहिए। उस दिन से सर मैंने इसको करना स्टार्ट किया। तो करीब करीब मैं अभी आपको बता दूं, मेरे पास डायरेक्ट ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो लमसम 38 लोगों की डायरेक्ट टीम है मेरी। और अभी जब से ये दोबारा से स्टार्ट हुआ उसके बावजूद भी मैंने 6 ज्वाइनिंग नई लगाई हैं। तो कुल मिला के कितना कह सकता हूँ कि सर मैंने यहाँ से अच्छी अर्निंग कमाई है। मैंने यहाँ से लमसम 17 से 18 लाख रुपए कमाए हैं, और करीब करीब मेरे पास 2,500 प्लस
CS कॉइन है। तो कुल कहने का मतलब ये कि सिस्टम बिल्कुल अप्रूवल है, सिस्टम को कहीं नहीं जाना। अगर सिस्टम जाना होता तो अभी जैसे बीच में चला था 5-6 महीने नहीं साहब अपग्रेड पे चला गया, अपग्रेड में चला गया, लोग कहते थे कि नहीं आएगा, लेकिन हमें अंदर से पूर्ण विश्वास था कि ये सिस्टम कहीं नहीं जाएगा और ये सिस्टम को एक बार वापस आना ही होगा। तो सिस्टम दोबारा से लौट के आया और सिस्टम अपना कंटिन्यू वर्किंग कर रहा है। लेकिन हमारे जो साथी हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक कई बार फोन कर लिए, मैसेज कर लिए, जूम की मीटिंग जाते हैं, लेकिन उनकी जू नहीं रेंग रही है। कोई बात नहीं, जो आएगा जैसे राम सर ने बताया, जो आएगा उसका स्वागत है, जो नहीं आएगा कोई बात नहीं, अभी नहीं आएगा 6 महीने बाद आएगा, आएगा 100%। तो साथियों ऐसा अप्रूवल सिस्टम है जिसका कोई जवाब नहीं है। जैसे राम बहादुर सर अभी मीटिंग में बता रहे थे कि जो वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है, आप घर बैठे इसे कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और विद इन आप देखो 2 से 2.5 साल के अंदर 20 लाख लोग क्योंकि मेंबरशिप इसमें ली गई है, यानी अगर 20 लाख लोग काम करें तो 20 के 20 लाख में से सारे तो बेवकूफ या पागल नहीं हो सकते। कुल मिला के ये कि सिस्टम की कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम बहुत ही पावरफुल है और अब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होके आया है। यहाँ से एक्टिव और पैसिव इनकम भी लोग ले रहे हैं, यानी काम करके तो ले ही रहे हैं, और यहाँ से लोग पैसिव इनकम भी ले रहे हैं, जो कि एक बार नॉन वर्किंग भी आ रही है, वर्किंग भी आ रही है। और सर बात करें तो करीब करीब 25,000 लोग ऐसे हैं कि जो कि करोड़पति बन चुके हैं। हमारी MDC टीम में ही हैं ऐसे 100 लोग तो जो कि करोड़ों में की अर्निंग कर चुके हैं। जो CSBS को नहीं गिनती कर रहे हम उसमें, विदाउट CS कॉइन के ऐसे 100 लीडर हैं कि जो कि करोड़पति के दायरे में आते हैं। ऐसा सिस्टम डिजिटल जैसे कि आप देख रहे हैं, रात के 10 बजे हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। जैसे राम स्वरूप सर कह रहे थे कि मैं मीटिंग उसमें पार्क में बैठा हूँ, राम बहादुर सर हो सकता है अपनी शॉप पे हो सकता है कि मैं अपने रूम में बैठा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने घर से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसा डिजिटल सिस्टम कहीं नहीं मिलने वाला। आप इसको जब चाहे टाइम मिले आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं जो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने प्राइवेट जॉब में 10 घंटे की जॉब करता ही करता हूँ। सुबह 9 बजे जाना, 7 बजे से पहले नहीं आना। जब मैं कर सकता हूँ घंटे आधे घंटे के टाइम निकाल के, तो आप लोग तो भली भांति कर सकते हैं। हालांकि सारे लोग पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, ज्यादातर कुछ लोग हैं जो फुल टाइम इसमें देते हैं नहीं, करीब करीब जितने लोग हैं सब पार्ट टाइम है। जो 10-15 लोग अभी मेरे को दिख रहे हैं इसमें से करीब करीब सारे लोग पार्ट टाइम वाले हैं, और पार्ट टाइम करते करते इसमें से इनकम ले रहे हैं, कमा भी रहे हैं। तो साथियों यही कहूंगा कि आप इसे बिल्कुल तन मन धन से करिए, बहुत अच्छा सिस्टम है, सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला है। जी जान लगा के आप 6 महीने काम कर लो, यानी जिंदगी संवर जाएगी। जिंदगी संवारने वाला सिस्टम है। तो साथियों मैं इतना ही कहूंगा कि जूम में आते रहें, जूम को सुनते रहें। बहुत सारी अपडेटें नई आ रही हैं। अभी राम बहादुर सर आएंगे, क्या क्या नई अपडेट है उसके बारे में वो बताएंगे। मैं सर को इनवाइट करूंगा कि सर आए, थोड़ा सा हम लोगों को बताएं क्या क्या नया होने जा रहा है इसके अंदर। थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, शैलेंद्र जी सर इन्वाइट करने के लिए। दोस्तों मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, किरण जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, राम स्वरूप जी सर ने, शैलेंद्र जी सर ने। ये दोस्तों इनके निजी अनुभव हैं ये लीडरों के, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप देखिए इसमें एक बात बहुत कॉमन है, किसी ने 6 महीने की बात की तो किसी ने साल भर की बात की। और राम स्वरूप जी सर की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो मैं सर के घर पे जो पहला प्लान देने गया था उसके 11 महीने के बाद ज्वाइनिंग हुई थी। और तीनों लीडरों ने एक ही बात की कॉमन, मैं घर पे गया और सबकी ज्वाइनिंग कराई। तो इसमें एक चीज आप समझे दोस्तों कि प्रयास,
कि प्रयास अगर हम करते हैं तो उसका फल भी हमको मिलता है। और हम आज अगर मैं 2.5 साल पहले की बात करूं, जिस दिन मैंने मेटावेल स्टार्ट किया था, मेटाफोर्स, उस दिन मैंने ये सोचा नहीं था कि इतने अच्छे लीडर और इतने काबिल व्यक्ति मेरी टीम में होंगे। सिर्फ स्टार्ट किया था, लेकिन एक सोच थी कि मैं लोगों को बताऊंगा, मैं लोगों को जानकारी दूंगा, वो व्यक्ति कहीं भी रहता हो। अगर मैं सोचता कि मैं शैलेंद्र जी को क्यों बताऊं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी सैलरी 2.25 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए महीने की, तो वो मेटावेल को क्या समझेंगे। अगर मैं ये सोच लेता, कल्पना कर लेता, तो शैलेंद्र जी मेरी टीम में थोड़ी होते। लेकिन क्या टारगेट लिया कि मैं बताना चालू रखूंगा, मैं हर व्यक्ति को बताऊंगा। उसका रिजल्ट क्या है कि आज अच्छी टीम है, जगह जगह है, इंडिया में जगह जगह है, दुबई में 7 लोगों की टीम है, साउथ अफ्रीका में 1 व्यक्ति की टीम है। तो ये कब हुआ? जब हमने प्रयास करना चालू किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया। तो मेटावेल सिस्टम है, आप लोग इसमें आ गए हैं तो इस पे जरूर काम करें। आप हर व्यक्ति को बताएं, छुपाना नहीं है, बताना है। करना न करना उस व्यक्ति की मर्जी है। अगर हमने छोटा सा काम कर लिया, लोगों को बताना चालू कर दिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और इसमें मैं आज भी पीछे नहीं रहता हूँ। आज भी मैं 2-3 नए लोगों को डेली फोन करता हूँ, मीटिंग में इनवाइट करता हूँ। कोई आए या ना आए वो उसकी मर्जी है, लेकिन हमारा काम क्या है? लोगों को इनवाइट करना, उनको जानकारी देना। हमको कभी कल्पना नहीं करनी कि ये व्यक्ति तो करोड़पति है, ये तो 1 लाख महीने कमाता है, 5 लाख कमाता है, या ये 10,000 कमाता है, ये मजदूर है, ये क्या करेगा, ये तो टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। हमको सब कुछ छोड़ देना है। हमारा काम है बताने का। आप इस पे थोड़ा सा काम कर ले तो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। नई लिस्ट बना ले, जिन लोगों को आप जानते हैं उनको लिस्ट में जरूर डालें। वो व्यक्ति दुनिया में कहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं रहता हो, क्योंकि हम कहीं भी जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपडेट दोस्तों, 1 जून हमारे बीच में आने वाला है। आज 21 तारीख हो गई, 10 दिन का टाइम है। फॉर्क जो है हमारा, वो कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारे कॉइन वॉलेट में है वो भी CS बन जाएंगे। और इससे पहले हमारे जो स्लॉट हैं, जो हमको डाई में इनकम आती है, इसमें CS यूज होगा। उसकी अपडेट बहुत ही जल्दी हमारे बीच में आने वाली है कि CS यूज की अपडेट आएगी। उसमें ज़्यादा गैप टाइम नहीं होगा, 2-4 दिन का ही टाइम होगा। और फॉर्क से पहले ही हमारे पास में अपडेट आ जाएगी। तो अब जो समय है वो सोचने का नहीं, बहुत से साथी सोच रहे हैं, सोचने का समय तो निकल गया, अब तो करने का समय। अभी हमारा कॉइन स्टार्ट हुआ 10 तारीख को, $8.5-9 तक गया। अभी 4, $4.5, $4.25 पे चल रहा है। अभी कॉइन का रेट बहुत अच्छा है लोगों को दिलाने के लिए और लेने के लिए। इससे बढ़िया मौका, और ये जो रेट चल रहा है ये हमको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ नए साथी थे, पुराने साथी थे हमारे बीच में, जिनको कह सकते हैं कि फ्री में कॉइन मिल गया था। फ्री का मतलब उन्होंने शुरू में ले लिया था 22 रुपए से, 30 रुपए से, तो वो लोग बेच बेच के निकल रहे हैं। तो अभी हमारे पास मौका है, जब जितने स्लॉट में यूज होने लग जाएगा उस दिन हमको कॉइन लेने की हम सोच नहीं सकते। तो अभी जो डाउन रेट चल रहा है बहुत अच्छा है, ये $5-6 में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद में जो रेट जाएगा वो बहुत ऊपर जाएगा। तो नए साथी है, जिसके भी आप आईडी लगवा रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, उसको कॉइन दिलाएं जितनी उसकी इच्छा हो, 2, 4, 10। हम ये कभी नहीं कहते कि आप लाखों रुपए का लो, लेकिन लो जरूर, दिलाओ जरूर आप, क्योंकि इसका फ्यूचर अच्छा है। दूसरा दोस्तों, 25 तारीख को, इसी संडे को, जो हमारा विस्टा मोरिया पैलेस में जो सेमिनार होने जा रहा है, उसके जो एंट्री पास हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं लगभग। दूसरी जानकारी ये है कि जिसके पास
एंट्री पास जो टिकट है वो हो, वही व्यक्ति जाए, बिना टिकट वाला वहां नहीं जाए, वहां उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो आप लोग कोशिश करें, जिसने अभी तक नहीं लिए हैं वो मेरे से ले ले। ज्यादा मेरे पास भी नहीं, 2-4 ही बचे हैं। और काफी लोग नए लोगों को लेके जाने की कोशिश करें, क्योंकि ये इवेंट इस तरीके का होने वाला है कि जिसमें बड़ी संख्या में नए लोग जाएंगे और ज्वाइनिंग वहीं की वहीं लगेगी। इस तरीके का ये इवेंट हो रहा है। तो 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जो आपकी इच्छा हो, वो नए लोगों को कोशिश करें। टीम का व्यक्ति सो रहा है, मैं तो कहता हूँ आप अभी उसको सोने दो। अभी बिजनेस जो आ रहा है वो नए लोगों का है, वो व्यक्ति तो अपने आप जगेगा। जो जाना चाहता है टीम से बेस्ट है, बाकी नए लोगों पे फोकस करना है। अभी टीम में बताओ, राम स्वरूप जी ने 4 नए लोगों को लेके जा रहे हैं। अभी 5 कूपन मेरे से लिए हैं, 4 नए लोगों को लेके जा रहे हैं। अब आप देखिए, हम एक की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो 4 लोगों को लेके जा रहे हैं। बिजनेस किसका बढ़ेगा? जिसके नए लोग ज्यादा होंगे। तो हमको नए लोगों पे फोकस करना है। और जो एंट्री पास का है वो कल कल का टाइम है। कल जिसको भी चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, आप बता दें। उसके बाद में, परसों के बाद में एंट्री पास जो है वो उपलब्ध नहीं होंगे। ये चीज क्लियर है, क्योंकि नॉन रिफंडेबल है। इस बार आपको अगर लगता है कि मेरे को 4 चाहिए तो आप 3 लें। एंट्री पास का अमाउंट वहां रिफंड नहीं होगा, और कम पड़ गए तो मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये लिमिटेड लोगों के लिए है। एक शानदार प्रोग्राम होने वाला है। और 9 स्लॉट से ऊपर वालों का और 9 स्लॉट वालों का वहाँ एक सेलिब्रेशन भी होगा। तो कहने की जरूरत नहीं, हम जब सेमिनार में जानते हैं, लीडर जानते हैं हमको कैसे जाना है, अच्छे तरीके जाना है। इस स्टेज पे इनवाइट भी करेंगे, क्योंकि हम वहाँ दिखते हैं, स्टेज पे चढ़ते हैं, तो उसी तरीके से हमको तैयारी के साथ जाना है। सेलिब्रेशन भी होगा। इवेंट बहुत शानदार होने वाला है। हमारे बीच में कैलाश शर्मा जी है, सर ने एंड्राइड किया। सर बताया, सर मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी आपको। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आवाज नमस्कार। आ रही है सर? हाँ आ रही है सर, कंटिन्यू करें। सर मैं ये पूछ रहा था, जब अपन ने एंट्री पास लिया है तो एंट्री पास अभी मेरा तो भवानी जी के पास है, तो वहां मिल जाएगा ना मेरे को? सर आप पेमेंट दे चुके हैं ना? हाँ, पेमेंट दे चुका ना सर। बिल्कुल सर, पेमेंट आप दे चुके हैं तो आपको वहां मिलेगा, ठीक क्योंकि है वो सर। अलग से रख लिया उन्होंने ना। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके। तो दोस्तों इसका ध्यान रखें, और ज्यादा ज्यादा नए लोगों को फोकस, 1 लेके जाएं, 2 लेके जाएं, लेकिन नए लोगों को साथ में लेकर के जाएं। क्योंकि अभी जो अपडेट आने वाली है, जो मिस्टर लाडो की तरफ से, वो स्लॉटों में CS कॉइन यूज की है। और फोर्क की तो कंप्लीट है, वो तो कंफर्म है 1 जून। क्योंकि अब जो भी डेट आ रही है वो डे टू डेट आ रही है, सारे काम हो रहे हैं उसी डेट पे। तो कहते हैं ना कि, और दूसरी चीज कि आपने PDF के अंदर देखा होगा, वहां एनर्जी का जिक्र है कि एनर्जी से हमको NFT बनती है, वो एनर्जी मिलेगी, उसकी अपडेट ऑफिशियली आने वाली है। तो हमको स्लॉट पे भी फोकस करना है, हमको वर्किंग करनी, इनकम करनी, स्लॉट बढ़ाने, एनर्जी आप लें, जिससे हम रॉयल्टी भी ले सकें। तो कहाँ से करना है? काम करके करना है। काम करके करना है, लोगों को लाना है, इनवाइट करना है। और ज्यादा सेमिनार 25 तारीख को लेकर, जूम तो हमारी डेली होती है शाम को। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें कि प्रयास कभी, कहते हैं ना कि एक भी प्रयास किया हुआ कभी जीवन में खराब बेकार नहीं जाता है। तो हमको प्रयास करना है, हमको लोगों को इनवाइट करना है, नए लोगों पे काम करना है। लिस्ट हमारी छोटी नहीं होनी चाहिए, लिस्ट हमारी बढ़ती रहनी चाहिए। लिस्ट कैसे बढ़ती है? हम कितने ही लोगों से मिलते हैं, कभी हाल चाल पूछते हैं। आज से पहले नहीं पूछते थे, तो आप पूछना चालू कर दो, कोई अनजान व्यक्ति, उससे भी बातचीत कर सकते हैं।
वो हमारी लिस्ट में शामिल हो जाता है। तो लिस्ट को बढ़ाते रहें, प्लान ज्यादा से ज्यादा दें, लोगों को जूम पे इनवाइट करो, 25 तारीख को लेकर के आए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों में से एक बार हैंड राइज करके बताएंगे कि 25 तारीख को कितने लोग आ रहे हैं, जिन लोगों तक मेरी आवाज आ रही है। 25 तारीख की मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं? या तो शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है सब तक। दशरथ जी हैं? दशरथ जी आप नहीं आ रहे हैं क्या? कूपन रखूं आपके या नहीं रखूं? चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 लोगों ने हैंड राइज किया। शैलेंद्र जी सर तो बाहर है, नहीं आ पाएंगे, बहादुरगढ़ में है। चलिए, हम 3 4 8 10 लोग होकर के अगर हैंड राइज नहीं कर पा रहे हैं तो हम वहां एमटीसी पे क्या हैंड राइज करेंगे? चलिए, आप लोगों से बातचीत हुई, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और अब 25 तारीख की तैयारी करनी है हमको, इसमें लगे थोड़ा सा। आप आए, कम से कम एक नए व्यक्ति को जरूर साथ में लाएं। और जो हमारा एंट्री पास है उसको आप कल जरूर ले लें। लेने का मतलब ले आप वहां भी सकते हैं, लेने का मतलब होता है कि पेमेंट भेजना। जब किसी की पेमेंट आ जाती है तो वो एंट्री पास कंफर्म हो जाता है। तो चलिए, मैं इनवाइट करूंगा किरण बंसल जी मैम को। मैम आए और इस सेशन को क्लोजिंग की तरफ ले जाएं। किरण बंसल जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर ने बताया कि आप लोग तैयारी कीजिए। 4 2 1 जो भी आपसे बने, जितना आपसे हो सके उतने लोगों को आप लेकर आइए। आप ये मत सोचिए कि टिकट्स में अमाउंट लगेगा। जितना अमाउंट लगेगा, और आपकी आज ज्वाइनिंग लग गई, एक भी ज्वाइनिंग लगी तो आपका एक ही में से सारा निकल आएगा। तो आप पूरा कंसंट्रेट कीजिए, पूरी तैयारी कीजिए 25 तारीख की, और लोगों को इनवाइट कीजिए, लेकर आइए। टिकट्स कंफर्म कीजिए अपनी कि आप कितने लोगों को लेकर आएंगे, और आगे बढ़िए। आज मैं जो हूँ, जितना बोल पा रही हूँ आपके आगे, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है राम बहादुर कश्यप जी और मदन जायसवाल, जो अब नहीं है हमारे बीच में, इनकी बदौलत ही जो है मैं आज इतना बोल पा रही हूँ इनसे सीख कर। तो आप भी अपने अपलाइंस की बात मानिए, सीखिए, उनके डुप्लीकेट बनिए और आगे बढ़िए। आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप इतनी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। कल के मॉर्निंग के सेशन में 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।